हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभी विजिट वीज़ा पे दुबई ट्रैवल करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या प्रोसीड्यूर है। एक्चुअली मेरा एक व्यूअर्स ने मुझसे सवाल किया है कि उनका कहना है स्वरूप भाई अभी विजिट वीज़ा पे दुबई जाएंगे तो क्या रूल्स है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना जाए ताकि सबको इसके बारे में पता हो सके। देखिए दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको दुबई एयरपोर्ट के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट का रूल अन्य एयरपोर्ट से आसान है। क्योंकि यूएई में अबू धाबी एयरपोर्ट है, रसल खैम है, शारजा एयरपोर्ट है, लेकिन मैं दुबई के बारे में बताऊंगा क्योंकि ट्रैवल बहुत ही आसान है दुबई एयरपोर्ट। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं, चाहे वो 1 महीने का विजिट वीज़ा, चाहे वो 3 महीने का विजिट वीज़ा, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से आना चाहते हैं तो दुबई एयरपोर्ट लैंड करें। क्यों ट्रैवल आसान है दुबई एयरपोर्ट? क्योंकि बिना वैक्सीन आप ट्रैवल कर सकते हैं और कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, मतलब आईसी अप्रूवल, जीडीआर अप्रूवल, क्यूआर कोड कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं चाहिए। प्लस बिना वैक्सीन, विदाउट वैक्सीन आप दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, दुबई का टिकट महंगा है, लेकिन ट्रैवल रूल ईजी, मतलब बहुत आसानी से आप ट्रैवल कर सकेंगे दुबई एयरपोर्ट अन्य एयरपोर्ट के तुलना में। देखिए, मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप दुबई एयरपोर्ट लैंड करें। दुबई लैंड करके आप दुबई से बाई रोड अबू धाबी, शारजा, रसल का, मतलब दुबई टू अबू धाबी बस है, शारजा बस है, तो आप बाई बस आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं टोटल रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके साथ शेयर करूँगा। आप 1 महीना विजिट वीज़ा पे ट्रैवल करना चाहते हैं या 3 महीना, रूल सेम है। देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट का वैलिडिटी कम से कम 6 महीना होना चाहिए। आपके पास एक होटल बुकिंग होना चाहिए। देखिए, होटल में तो आप नहीं रहेंगे, होटल महंगा है, रहेंगे तो यहाँ पर किसी बेड स्पेस में। लोग यहाँ पर बेड स्पेस पे ही रहते हैं जो लोग जॉब सर्चिंग करने के लिए आते हैं। तो आप खुद ऑनलाइन booking.com थ्रू होटल बुकिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप जहाँ से विजिट वीज़ा लेंगे या जहाँ से टिकट बुक करेंगे वहाँ से भी, मतलब वहाँ से भी आपको होटल बुकिंग मिल जाएगा। अगर आप इंडिया से है तो इंडियन मनी 2000 रुपीज़ और 2500 रुपीज़ में होटल बुकिंग मिल जाएगा आपको। अगर दुबई में और यूएई में आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, तो होटल बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन आपके पास आपका जो रिलेटिव और फ्रेंड है उनका पासपोर्ट का कॉपी, एविडेंस ID कॉपी, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर इमिग्रेशन ऑफिसर पूछते हैं तो आप कहाँ रहेंगे, तो आप उसी टाइम डॉक्यूमेंट शो कर पाएंगे। देखिए, इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे होटल बुकिंग के बारे में पूछेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ये पूछते हैं तो आप उस टाइम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो इसलिए फॉर सेफ्टी एक होटल बुकिंग आपके पास होना चाहिए। अगर होटल बुकिंग नहीं है तो किसी रिलेटिव और फ्रेंड का एड्रेस भी आपके पास होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर, उनका पासपोर्ट का कॉपी, एविडेंस ID का कॉपी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, 2000 दिरहम मनी, आपके पास 2000 दिरहम मनी भी होना चाहिए। देखिए, आप अगर यहाँ पर विजिट वीज़ा पे आएंगे तो रहने के लिए, खाने के लिए, तो मतलब सर्वाइव करने के लिए तो मनी चाहिए। तो इसलिए आपके पास 2000 दिरहम मनी होना चाहिए। ये भी मतलब इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेंगे आपके पास मनी है और नहीं है। समटाइम्स पूछते हैं, अगर पूछेंगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसलिए फॉर सेफ्टी आपके पास 2000 दिरहम मनी भी होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके टू बोर्ड। देखिए, ओके टू बोर्ड सबके लिए नहीं है। जिनका पासपोर्ट ECR है, मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, उनके लिए मस्ट ओके टू बोर्ड है। विदाउट ओके टू बोर्ड आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। लेकिन जिनके पास ECNR पासपोर्ट है, मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आपके पासपोर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब आपका पासपोर्ट ECNR है। देखिए, जो लोग एजुकेटेड नहीं है, मतलब मिनिमम 10th पास नहीं है, उनका ECR पासपोर्ट बनता है। और आप अगर 10th पास है तो आपका ECNR पासपोर्ट बनता है। तो देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, जिस एयरलाइन में आपका टिकट है, एयरलाइन के कस्टमर केयर में कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि ओके टू बोर्ड चाहिए और नहीं। नॉर्मली ECNR पासपोर्ट जिसके पास है, ओके टू बोर्ड नहीं चाहिए उनके लिए, तब भी आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं एयरलाइन में कॉल करके। नेक्स्ट, ट्रैवल से 48 घंटे के अंदर आपको एक RT-PCR टेस्ट करना है, और RT-PCR टेस्ट आपको एफिलिएटेड लैब से ही करना होगा। अगर आप इंडिया से है तो ICMR लैब से करना है। और RT-PCR टेस्ट जो नेगेटिव रिजल्ट, उसके ऊपर QR कोड होना चाहिए। विदाउट QR कोड वैलिड नहीं है। तो 48 आवर्स के अंदर एक RT-PCR टेस्ट करना है, और वो RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट सर्टिफिकेट आपको साथ में कैरी करना है।
ट्रैवल से 6 घंटे के अंदर एक रैपिड PCR टेस्ट भी करना है। बाकी दुबई एयरपोर्ट के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, मतलब जो लोग दुबई एयरपोर्ट लैंड करेंगे, दुबई एयरपोर्ट लैंड करने के लिए कोई अप्रूवल, कोई ICA रजिस्टर, अराइवल QR कोड कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट आपको RT-PCR टेस्ट करना है 48 आवर्स के अंदर और एक रैपिड PCR टेस्ट करना है 6 घंटे के अंदर, और कुछ भी नहीं चाहिए। अदर जो एयरपोर्ट है UAE का, अबू धाबी, शारजा, रास अल खैमा, आपको अप्रूवल चाहिए, रजिस्टर, अराइवल, QR कोड चाहिए। लेकिन दुबई एयरपोर्ट के लिए कोई अप्रूवल नहीं है। प्लस दुबई में कोई क्वारंटाइन नहीं है। आप अनवैक्सीनेटेड है, आपने वैक्सीन नहीं लिया है, आप ट्रैवल कर सकेंगे। दुबई एयरपोर्ट के लिए वैक्सीनेशन मस्ट, मतलब ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कोवैक्सीन ली है, आप ट्रैवल कर सकेंगे। आपने कोवैक्सीन का 1 डोज लिया है, आप ट्रैवल कर सकेंगे। आपने कोविशील्ड लिया है, आपने ट्रैवल कर सकेंगे। आपने कोई वैक्सीन नहीं लिया है, आप भी ट्रैवल कर सकेंगे। आपने कोवैक्सीन का 1 डोज लिया है, आप भी ट्रैवल कर सकेंगे। मतलब दुबई ने ऑल ट्रैवलर्स को अलाउ किया है, मतलब वैक्सीनेशन कोई इशू नहीं है। आपने वैक्सीन नहीं लिया है, आप अनवैक्सीनेटेड है, तो आप ट्रैवल कर सकेंगे, मतलब बिना वैक्सीन आप ट्रैवल कर सकेंगे। और दुबई एयरपोर्ट आप जब लैंड करेंगे, लैंड करने के बाद फिर से एयरपोर्ट के ऊपर PCR टेस्ट होंगे, और जब तक PCR टेस्ट रिजल्ट नहीं आता है नेगेटिव और पॉजिटिव, तब तक आपको होम आइसोलेशन में रहना है, मतलब 1 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो यही है प्रोसीड्योर, मतलब दुबई स्पेशली दुबई एयरपोर्ट बहुत ही आसान है ट्रैवल करना। यहाँ पर कोई क्वारंटाइन नहीं है, बिना वैक्सीन आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए वीज़ा होल्डर्स को। तो इसलिए मेरा सजेशन, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हाँ, टिकट दुबई का थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ट्रैवल रूल बहुत आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसलिए आप दुबई ट्रैवल अगर करना चाहते हैं विजिट वीज़ा पे, तो दुबई एयरपोर्ट ही लैंड करें। दुबई से आप बाई रोड अबू धाबी, शारजा, बाकी जगह आप जा सकते हैं। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।